राधे राधे। आज मार्गशीर्ष माह का 5वां दिन है और आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय और उसका महात्म्य। आज बुधवार भी है तो आज गणेश जी का दिन है, तो गणेश जी की बड़ी ही सुंदर और पौराणिक कथाएं भी सुनेंगे और उसके साथ में श्री कृष्ण भगवान की बड़ी सुंदर कहानी। तो इसे पूरा श्रद्धापूर्वक पूरा सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। गीता जी का अध्याय शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो श्री कृष्ण भगवान की अवश्य लिखना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बताता हूँ, सो सावधान होकर सुनो। मंद्र देश में पुरुकुस्तुरपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगा लिया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से चित्रखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरे के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंकड़ समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करने निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिर पड़ी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिया ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर अपने प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी से में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहाँ अपने पूर्व कृत पाप कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोकों में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़ गए और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनवांछित लोगों में भेजने का क्या कारण है, सो बतलाइए। तब धर्मराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी
ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष ना रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वार पर इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। बोलो गणेश जी भगवान की जय। एक मालन थी, उसका 4 साल का एक लड़का था। मालन की सास उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन सास ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों जाने लगे और चलते चलते घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ पर एक गणेश जी का बहुत ही विशाल मंदिर था। दुनिया दर्शन करने को आती और प्रसाद बांट जाती, जिससे उन दोनों का पेट भर जाता। वे दोनों भी गणेश जी की पूजा में लग गए। एक दिन मालिन सोचने लगी कि हम भी जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचेंगे तो हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। उन दोनों ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों में दुकान खोल ली और गणेश जी की खूब पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे उनकी बहुत कमाई होने लगी। अब उन्होंने मकान बना लिया और बड़ी दुकान खोल ली। एक दिन राजा की लड़की इस मंदिर में रोज आती थी। राजा की लड़की उस लड़के को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपनी भाभी से कहने लगी, मैं इस लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी कहने लगी, ये लड़का मालिन का बेटा है। उसकी भाभी कहने लगी कि आपकी शादी इससे नहीं होगी, हम राजा हैं, इसके साथ विवाह करने से हमारी इज्जत चली जाएगी। वह बोली, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बातें अपने सास ससुर को बताईं। तो राजा बोला, ठीक है, शादी कर देंगे, खूब धूमधाम से लड़के के विवाह की तैयारी करो। राजा ने लड़की को खूब दान दहेज दिया। यह सब देखकर मालिन बहुत खुश हो गई। सबसे पहले वह अपने बेटे और बहू को गणेश जी के मंदिर में ले गई और पूजा पाठ किया। इसके बाद सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारी दुनिया गणेश जी के दर्शन करने को आने लगी, जिससे उनकी बिक्री भी बढ़ गई। बड़े बेटे ने काम संभाल लिया। उसकी सासू के बुरे दिन आ गए। उसके अन्नदाता उससे रूठ गए। एक दिन रोती रोती वहाँ पर आ गई और आकर लड़के से बोली, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, मैं तेरा सारा काम कर दूंगी। लड़के ने रख लिया। दोनों में से एक दूसरे को किसी ने भी नहीं पहचाना। थोड़ी देर के बाद मालिन आ गई और सासू को बोली, सासू जी काम क्यों करती हो? सासू बोली, मेरी सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, ये तो थारा ही पोता है, थारी ही बहू है, अपना ही मकान है। अब आपने हमें घर से निकाल दिया था तो गणेश जी महाराज ने हमारी लाज रख ली थी। वह बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली है।
बहू बोली, सासू जी अब आप यहाँ पर मत रहो, अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख उनको दिया वैसा ही जो मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उनको देना। बोलो गणेश भगवान की जय। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब सुनेंगे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की बड़ी ही सुंदर, बड़ी पावन कथा कि कान्हा और कुम्हार की रोचक पौराणिक कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ था। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। मैया मुझे कहीं तुम छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक मटके से ढक दिया और उसके नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार के, तूने मेरा कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यहाँ सब बातें बड़े से गड्ढे के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहने लगे, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसा नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। तो प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे गड्ढे से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको गड्ढे से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस गड्ढे के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बालों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बालों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम और प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे गड्ढे से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन और दे दो तो मैं आपको इस गड्ढे से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया।
उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत को छिड़काव दिया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु मैं ही विलीन हो गया। जरा सोचो, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो ये घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं। नटवर नंद किशोर कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितने भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मार्गशीर्ष माह में इस प्रसंग को सुनता है और दूसरों को सुनाता है। भगवान श्री कृष्ण उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अब सुनेंगे लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की अगर कहानी ना सुने तो हमारा व्रत भली भांति पूर्ण नहीं होता और हमारी कहानी भी संपूर्ण नहीं होती। तो हर व्रत कथा के अंत में लप्सी तप्सी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लप्सी बोला मैं बड़ा और तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में ही वहाँ नारद जी आ गए और नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। तपसी ने वह पैर के नीचे दबा लिया। इतने में ही नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि तू अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा बाहर निकल आया। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगे। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा ना देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास कर हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य हो जाएगा। कपड़ा देकर बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। तभी से जो भी ये व्रत कथा होती हैं उनके अंत में हमें लप्सी तपसी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको ये मेरी कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जयकारा जरूर लगाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।